श्री जेम्स डेंटन का जीवन में सबसे बड़ा प्यार सबसे अधिक पुरानी किताबें थीं। उसका संग्रह हर साल बड़ा होता गया, लेकिन वह अपनी मौसी के घर में रहता था और वह इस बात से बहुत खुश नहीं थी। मिस्टर डेंटन एक दिन नए घर के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए लंदन में थे, जिसे वह और उनकी चाची बना रहे थे, और वह पर्दे चुनने के लिए एक दुकान पर जा रहे थे। संयोगवश उसका रास्ता उसे लंदन की सबसे अच्छी किताबों की दुकानों में से एक के पास ले गया, और वह खुद को अंदर जाने से नहीं रोक सका, केवल एक नज़र डालने के लिए। जैसा कि उसने खुद से कहा था, वह बस दुकान के चारों ओर घूम रहा था, सभी अलग अलग किताबों को देख रहा था। जब उसने इंग्लैंड के उस हिस्से की किताबों का एक छोटा संग्रह देखा जहां से वह आया था, वारविकशायर, उन्होंने अगला आधा घंटा इन्हें देखते हुए बिताया और अंततः एक ऐसी चीज खरीदने का फैसला किया जिसमें उनकी वास्तव में रुचि थी, जिसका नाम था द डायरी ऑफ मिस्टर पोयंटर। 1710 उसने किताब के लिए भुगतान किया और फिर अपनी घड़ी को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वारविकशायर वापस जाने वाली उसकी ट्रेन छूटने से पहले उसके पास बहुत कम समय था और उसे स्टेशन की ओर भागना होगा। उसने अभी अभी ट्रेन पकड़ी है। उस रात उनकी चाची ने उनसे उनकी लंदन यात्रा के बारे में सवाल किया और फर्नीचर के बारे में सुनने में बहुत दिलचस्पी ली, जो जल्द ही आने वाला था। उसके भतीजे ने सब कुछ विस्तार से बताया, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुई। और पर्दों के बारे में क्या, जेम्स, उसने पूछा। क्या आप गए थे? अचानक जेम्स को याद आया। ओह चाची, उन्होंने कहा। चाची, एक ऐसी चीज है जो मुझे याद आ गई। मुझे माफ कीजिए। आप देखिए, मैं संयोगवश वहां जा रहा था। मैं रॉबिन्स से आगे निकल गया। मुझे उम्मीद है रॉबिन्स किताब की दुकान नहीं है, उसकी चाची चिल्लाई। मुझे यह मत बताओ कि तुमने और भी भयानक पुरानी किताबें खरीदी हैं। जेम्स, ठीक है, केवल एक, उसने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, और यह बहुत दिलचस्प है। किसी ऐसे व्यक्ति की डायरी जो यहाँ से बहुत दूर नहीं रहता था। लेकिन वह देख सकता था कि उसकी चाची वास्तव में सुन नहीं रही थी। आप अगले गुरुवार से पहले दोबारा लंदन नहीं जा सकते, वह कह रही थी। और वास्तव में, जेम्स, जब तक हम पर्दों पर फैसला नहीं कर लेते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सौभाग्य से उसने उसके तुरंत बाद बिस्तर पर जाने का फैसला किया और जेम्स अपनी नई किताब के साथ अकेला रह गया, जिसे उसने सुबह के शुरुआती घंटों तक पढ़ा। डक्स-ट्यून पर रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियों वाली यह डायरी उन्हें बहुत दिलचस्प लगी। अगला दिन रविवार था। चर्च के बाद जेम्स और उसकी चाची लिविंग रूम में एक साथ बैठे। यह पर्दे में। क्या यह वही पुरानी किताब है जिसके कारण तुम मेरे पर्दे भूल गए? उसकी चाची ने उसे उठाते हुए पूछा। ठीक है, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर पोयंटर की डायरी, हूँ, लेकिन उसने किताब खोली और कुछ पन्ने देखे। अचानक उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कुछ दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। यह देखो, जेम्स, उसने कहा। क्या यह प्यारा नहीं है? यह कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जो डायरी के एक पन्ने पर चिपका हुआ था। उस पर घुमावदार रेखाओं से बना एक सुंदर चित्र था जिसने किसी तरह सबका ध्यान खींचा। ठीक है, अगर आपको यह इतना पसंद है तो हम इसे पर्दों के लिए कॉपी क्यों नहीं करवा लेते? उसने सुझाव दिया, उम्मीद करते हुए कि वह लंदन में एक दिन पहले की उसकी बुरी यादों के लिए उसे माफ कर देगी। उसकी चाची सहमत हो गई और अगले ही दिन जेम्स कागज के टुकड़े को नज़दीकी शहर की एक कंपनी में ले गया, जो इसकी नकल करने और इससे पर्दे बनाने के लिए सहमत हो गई। लगभग एक महीने बाद जेम्स को काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया और वह परिणाम से बेहद प्रसन्न हुआ। क्या यह कठिन काम था? उसने मैनेजर से पूछा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सर। लेकिन सच कहूं तो जिस कलाकार ने यह काम किया था
वह इससे बहुत नाखुश था। उसने कहा कि ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है सर। जेम्स विचारशील था, लेकिन फिर भी उसने पर्दों के लिए रंगों का चयन किया और फिर घर लौट आया। हालांकि जेम्स तुरंत बिस्तर पर नहीं जाना चाहता था और अपने कमरे में आग के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। कुछ हफ्ते बाद पर्दे तैयार हो गए और एक आदमी उन्हें नए घर के कई कमरों में टांगने आया, जिनमें से एक जेम्स का शयनकक्ष था। उस रात उसने पाया कि एक शांत रात थी। उसे लगभग यकीन था कि पर्दे हिल रहे थे और कोई उनके पीछे से उसे देख रहा था। उसने खुद से कहा कि यह असंभव है और इतना मूर्ख नहीं बनना चाहिए। उन्होंने खुद को समझाया कि यह प्रभाव पर्दों पर घुमावदार रेखाओं के कारण हुआ था, जो बिल्कुल लंबे घुंघराले काले बालों की तरह दिखते थे। अगले दिन जेम्स का एक दोस्त रहने आया और रात के खाने के बाद वे देर तक बैठे, बातें करते और हंसते रहे। आखिरकार उन्होंने बिस्तर पर जाने का फैसला किया और जेम्स ने अपने दोस्त को अतिथि कक्ष दिखाया, जो उसके कमरे के ठीक बगल में था। हालांकि जेम्स तुरंत बिस्तर पर नहीं जाना चाहता था और अपने कमरे में आग के पास कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। वह कुछ मिनट के लिए सो गया और जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कमरे में कुछ है। अपना हाथ बाहर निकालते हुए उसे बालों में कुछ ढका हुआ महसूस हुआ और उसने सोचा कि यह उसका कुत्ता है, जो हमेशा हर जगह उसका पीछा करता है। कुत्ता यहाँ अंदर कैसे आए? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें नीचे छोड़ दिया है, उसने नीचे देखते हुए कहा। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि यह उसका छोटा कुत्ता नहीं, बल्कि लगभग इंसान जैसा कुछ था। वह उछला और चिल्लाया और जैसा उसने किया सभी को नीचे ले जाने और जलाने का आदेश दिया। चीज का चेहरा उसकी ओर आया, न आंखें, न नाक, न मुंह, केवल बाल। वह फिर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन इतना डरा हुआ था कि वह दरवाजा नहीं खोल सका। उसने महसूस किया कि वह चीज उसकी पीठ को छू गई और उसकी शर्ट को फाड़ने लगी। आखिरकार दरवाजा खुला और वह घबराकर और तेज सांसें लेते हुए अपने दोस्त के कमरे की ओर भागा। सुबह जल्दी जेम्स अपने भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश करने के लिए कुछ दिनों के लिए समुद्र के किनारे चला गया। वह अपने साथ द डायरी ऑफ मिस्टर पोयंटर ले गए। वह पृष्ठ पर पिन किए गए पैटर्न के बारे में कुछ भी जानने के लिए इसे दोबारा ध्यान से पढ़ना चाहता था। जब वह किताब के उस हिस्से की ओर मुड़ा तो उसने पाया कि वहां कागज के कई टुकड़े एक के ऊपर एक चिपके हुए थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक पहले दो को निकाला और यह कहानी पाई, जो 1707 में श्री पोयंटर द्वारा लिखी गई थी। एकरिंगटन के बूढ़े मिस्टर कैसबरी ने मुझे युवा सर एवर्ड चार्लेट के बारे में बताया, जो उस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र थे। युवक ने बहुत अधिक शराब पी और कई बार कानून तोड़ा, लेकिन क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण परिवार से था, विश्वविद्यालय ने इस बारे में कभी कुछ नहीं किया। वह अपने बाल बहुत लंबे और गर्दन तक घुमाए रखता था और असामान्य रंगीन कपड़े पहनता था। उनके इस व्यवहार से उनके पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन उन्होंने युवा सर एवर्ड को अपने कमरे में मृत पाया। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे। कोई यह नहीं बता सका कि उसकी मृत्यु क्यों और कैसे हुई, लेकिन उसके कमरे के फर्श पर लंबे घुंघराले काले बालों का ढेर था। उनके पिता ने इन बालों में से कुछ को अपने पास रखा था और उनके चित्र बनाए थे, जिनमें से एक भाग को मैंने इस पृष्ठ पर पिन किया है। ये पर्दे के पीछे की अजीब कहानी है। घर लौटने से पहले जेम्स डेंटन ने अपने नौकरों को उन सभी को नीचे ले जाने और जलाने का आदेश दिया। यह पूरी तरह से जल जाता है और अंततः नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है।